कि हमारा जो भविष्य है, ये हम्म, किसी का भी भविष्य है या फिर उनकी कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन, आगे होने वाली चीज़, ये प्लेनेट डिसाइड करते हैं या उनका उस इंसान का कर्म डिसाइड करेंगे? मैं बताती हूँ। बहुत इजी डिकोडिंग है। और सबसे अच्छा पहले जी। गीता, ओके। वेरी बिल्कुल। बेसिक 5000 साल पहले का जो ज्ञान है उसको राइट। सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। उसमें मेरा कुछ नहीं है या कोई कहीं से भी आप सुने तो ये हमारे ग्रंथों का ही ज्ञान है जो बताने जा रही हूँ। जी। 3 तरीके की चीज़ें हैं। पहली चीज़ है संचित कर्म। अब ये तो आपको पता है कि हिंदू धर्म क्या है, कि रीइंकार्नेशन में यानी कि पुनर्जन्म में हम पुनर्जन्म। लोग का पूरा विश्वास है बिल्कुल। कि एक ही आत्मा है, वो बार बार शरीर नष्ट होगा, वो शरीर बदलेगी। बिल्कुल। ये लगभग हर हिंदू को जो है पता हाँ, है। बिल्कुल जी। ठीक है। तो अब वो जो लाइफ टाइम है उनमें वो कुछ ना कुछ तो कर्म क्रिएट कर रही है, हाँ, अच्छे बुरे। तो बिल्कुल हर तरह के। संचित कर्म। अब संचित कर्म में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बदले नहीं जा सकते। ओके। ये अंडू नहीं हो सकता। जो आप करके आ गए हो जी। वो तो आपने कर लिया। अब ये कटेगा कैसे? इससे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? संचित कर्म, आपने बार बार जन्म लिए, बार बार कुछ खराब काम किए, कुछ अच्छे किए। बिल्कुल जी। लेकिन खराब काम और सारी चीज़ें आपकी ना संचित कर्मों में लेखा जोखा लिखा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ओके। अब सोल ने फिर से जन्म ले लिया। नई बॉडी में जो है आ गई। संचित राइट। कर्म उसके साथ चल के आए हैं। वो सोल वही है ना, हाँ, वो उसके राइट। साथ चल करके आई है, शरीर अच्छा। केवल बदला। अब लाइफ में जो है परेशानियां आना या ओके। अच्छाइयाँ जो भी, उसका संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध मतलब जिसको आप बोलते हैं भाग्य। भाग्य, तो अच्छा, भाग्य ओके। कैसे बन रहा है? संचित कर्म से ही तो बन रहा है। राइट। वहाँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आप कर्ज लेकर के आए, जो भी आप लेकर के आए, वो प्रारब्ध है जो यहाँ पर है। अब लेकिन जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो मैंने इसमें ये बोल दिया कि संचित कर्म को बदला नहीं जा नहीं जा सकता। सकता, बिल्कुल। क्योंकि अब तो हम करा है, वो तो किसी और फॉर्म में कर गया है, हमें तो याद ही नहीं है। तो अब राइट। उससे हमारी किस्मत खराब होने या अच्छा होने का क्या मतलब है? जी। लेकिन इसके आगे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं क्रियमाण। क्रियमाण कौन से कर्म है? ओके। जो हम आज के दिन जो डीड्स कर रहे हैं, गुड और बैड्स, जो हम आज के दिन कर रहे हैं, ये क्या चीज़, ये जो क्रियमाण वाला जो कर्म है, ये क्या चीज़ डिसाइड करेगा हमारा आने वाला भविष्य। आने वाला भविष्य, बिल्कुल। ये कर्म का और भाग्य का सीधा सीधा संबंध है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। अब जैसे बहुत हैवी कुंडली आ जाए, है ना? ठीक है। कर्स वाली कुंडली आ जाए, बहुत सारे ऐसे अच्छा, योग होते जी। हैं, जैसे शनि राहु आ जाए, चंद्र राहु जो है दिखाई दे, तो अलग अलग शापों की बात जो है ज्योतिषी उसमें करी जाती है। लेकिन आप किसी को ये बता दो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ज्योतिष का मतलब केवल ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम में उलझा दो। वो सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन, वो राइट। सॉल्यूशन देगा। राइट, हाँ। अब बहुत मतलब आज का जो जेन ज़ी है वो बहुत आसानी से समझ पाए। मैं बताती हूँ, ये जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, फिर भविष्य बनेगा, है ना? मैं बताती हूँ, बहुत ईज़ी है। थोड़ा-सा मैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और मेरे साथ शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये थोड़ी-सी साँस लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब हमें हमें पता ही नहीं एक्चुअल में इतनी भी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में। लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला हो ना इन चीज़ों को, तो ज़रूर आदमी ना चाह के भी इनको बिलीव करेगा। और ये हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से, या जितने भी हमारे पीढ़ियों से, पूर्वजों से हम सुनते हुए आ रहे हैं ना, वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कहीं न कहीं। सारे प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, हमारे तारे, नक्षत्र जितने भी हैं, वो सब कुंडलियों में लिखे हुए होते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी-सी साँस लेनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़। ओके। तो अब ये सारी चीज़ें जो है पता राइट। चल गई, या ये पता चला कि हाँ, कोई सॉल्यूशन दिक्कत भी। है, वो शायद संचित कर्म की वजह से है। जी। इनफैक्ट इतना प्रिसाइज़ है कि ये भी पता चल जाएगा कि पिछले किसी जन्म में जो है किसके साथ खराब काम करके आए थे, तो ये करना पड़ रहा है ना? अगर चंद्रमा दूषित स्थिति में है, जी। अगर आपको वहाँ पे बाकी जो है चीज़ें दिख रही हैं कि सारे पाप ग्रह उसके आस-पास हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब माता या माता समान किसी लेडी के साथ या स्त्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करने की वजह से ये शापित वो मिला। सूर्य है, तो पिता समान जो है लोगों के साथ, गुरु यानी कि जुपिटर के साथ हाँ इस जी। तरीके की स्थितियाँ बन जाएँ, तो कोई बड़े लोग, बूढ़े लोग जिनके पास ज्ञान था, या अपने ही टीचर को जो है परेशान करने या छल करने की वजह से, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन अब क्या है, जेन ज़ी की भाषा में बताती हूँ, बिल्कुल जी। है ना? ताकि सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़े नहीं, नहीं, अभी वो और और अच्छा समझेंगे, बिल्कुल है जी। ना? जेन ज़ी की भाषा में क्या है कि मान लीजिए आप किसी जिम में गए, ओके।
कि भैया हमें फैट लॉस करना है, हमें वेट लॉस हाँ करना जी। है, तो आपका ट्रेनर आपको क्या समझाता है कि पहली चीज़ अब तक तो जो खाते चले आए हो वो तो हाँ, खा लिया है, बिल्कुल, अब आगे से इसको सुधार लेना है राइट। और कैलोरी डेफिशिट में रहना है, मतलब सुधार तो लेना ही है जी, और कैलोरी डेफिशिट में रहना है। तो वो बीएमआई वगैरह जो है ले लेते उनको हैं देते हैं बिल्कुल, और उसके बाद जो है बता देते हैं कि भाई इतना 2000 कैलोरी से नीचे नीचे ही जो है रहो। सेम राइट, यहाँ पर भी है। ओके, संचित कर्म अगर खराब वाले बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रारब्ध है आज की लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ रही है, जी, अब हमको उसको फिक्स करना है। तो क्या करना है कि क्रियमाण यानी कि जो कर्म, कॉन्शियसनेस से आज के दिन और आगे आने वाले टाइम में हम जो कर्म करेंगे वो अच्छे करेंगे, गुड डीड्स बढ़ा के करेंगे, स्पिरिचुअलिटी या जो भी कर सकते हैं, हेल्प जो भी आपका अवेयरनेस का माध्यम है उसको बढ़ा करके करेंगे जी, और बैड डीड्स जितनी हो सके नहीं करेंगे। और अगर ओके। करेंगे भी अनकॉन्शियसली, मान लिया हम सब हाँ, ह्यूमन ही बिल्कुल है हो ना, सकते हैं, जी, अगर हो भी जाते हैं तो उसकी माफ़ी डिवाइन से ओके, अपने, अब किसी भी धर्म को आप मानते हैं उसमें हर जगह पे यही है कनेक्शन कि अनजाने में हुआ या जाने में हुआ, अब जो है माफ़ कर दिया जाए, मेरे टेस्ट हल्के कर दिए जाएं। जी, तो यही है कि इसी तरीके से फैट लॉस होता है, इसी तरीके से जो है खराब कर्म सारी काट चीज़ें दिए जुड़ी, जाते हैं बिल्कुल, इसी